तो यहाँ पे अभी हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन जो है कंडीशंस के साथ काम करता है। देयर शुड बी अ लॉजिकल क्राइटेरिया। अब इफ फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ऑफ कंडीशन हो सकती है विच इज न्यूमेरिकल डेटा। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है लेकिन बहुत कम केसेस में। सो इफ फंक्शन को मैं यूज करने वाली हूँ सम के ऊपर और यूज करने वाली हूँ एवरेज के ऊपर, ठीक है। तो उसके पहले ना मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम्स चाहिए जहाँ पे मैं अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने m को बताया मेरे एक्सेल को कि मैंने जो वैल्यू सिलेक्ट की है इफ दैट इज ग्रेटर देन 350, मतलब इसको ड्रैग करने के बाद अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 350 होती है अगर, कॉमा वैल्यू ट्रू, अगर वो 350 से ऊपर वैल्यू मैच होती है तो वहां पे आउटपुट रिजल्ट में लिख के आना चाहिए पास, ठीक है। और PSS जो है मैंने डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट है एंड टेक्स्ट फॉर्मेट हमेशा डबल कोट्स में ही लिखा जाता है, कॉमा वैल्यू फॉल्स, अगर वो 350 से मैच नहीं होती है तब हमें ये जो वैल्यूज है हमारी क्या करनी है, फेल कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने पास और फेल दोनों की वैल्यूज यहाँ पे बता दी है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन को सॉल्व करने के बाद बाकी सारी कंडीशन को ड्रॉप डाउन कर देना है। ये जो कॉर्नर का जो हमारा प्लस साइन है यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी और ये इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे पास एंड फेल सारी की सारी कंडीशन मिल चुकी है। इसी के अलावा मैं एक बार और एक कंडीशन अप्लाई करूंगी इफ एवरेज के साथ में। इफ सम एंड इफ एवरेज करके कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली आपको इफ अप्लाई करना है, बस में जो कंडीशंस है ना वो मैं एवरेज की पिक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि इफ माय सिलेक्टेड कंडीशन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 65, ठीक है, कॉमा तो मेरी जो वैल्यूज है वहां पे लिख के आना चाहिए A+। तो मेरे को A+ जो है टेक्स्ट फॉर्मेट है इसलिए मैंने डबल कोट्स किया। वैल्यू फॉल्स है तो मेरे को C नहीं चाहिए, मेरे को 0 चाहिए। 0 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आपको डबल कोट्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं एंटर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास A+ एंड फिर 0 भी आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सिर्फ इफ फंक्शन के बारे में नहीं सीखा है। तो यहाँ पे हमने इफ फंक्शन के अलावा हमने कॉलम्स कैसे इंसर्ट करना है हमारे डेटाबेस में वो भी चेक किया। लाइक हमने सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया तो हम कॉलम्स को इंसर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा हमने सिलेक्ट करके अगर होम टैब में इंसर्ट टूल पे क्लिक करते तो भी हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर मुझे एक बार और आपके साथ इफ अप्लाई करना है, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ सैम्पल, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, एक बार और ट्राई करते हैं। इज इक्वल्स टू इफ करना है आपको रैंडमली, इज इक्वल्स टू IF इफ ब्रैकेट ओपन। और ये बार मैं सम मेन मैक्स एवरेज की वैल्यूज पिकअप नहीं करूंगी, ये बार मैं ये जो वैल्यूज जो मैंने सिलेक्ट की है मैं वो पिकअप कर रही हूँ एंड आई गिव द वैल्यूज विच इज लाइक ग्रेटर देन 60, कॉमा तो फिर यहाँ पे मैंने दे दिया वैल्यूज 1000। तो देखते हैं अभी ये वैल्यूज में कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे मिलती है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमें हमेशा जो कंडीशन की जो वैल्यूज होती है वो सिंगल कंडीशन बेस्ड पे देनी है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी थी और इसके पहले क्या किया मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई की, दैट इज व्हाट एवरेज। फिर उसके पहले जो मैंने इफ सम अप्लाई किया उसमें क्या कहता है मैंने एक स्पेसिफिक 390 की वैल्यू सिलेक्ट की। तो जिससे क्या होता है इफ के वैल्यूज को समझ में आती है कि हम कोई सिंगल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो सिंगल कंडीशन ले लीजिए या फिर सिंगल कंडीशन क्रिएट करके कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश की कि नहीं मैं इतना पूरा सिलेक्ट करके हम इफ के फंक्शंस को यूज कर लेंगे तो वो कुछ आउटपुट रिजल्ट्स में आने वाला नहीं है। तो अब इसके अलावा देखते हैं बाकी के कुछ और फंक्शंस।